प्रिय छात्रों, रॉयल्टी अकाउंट्स के अंतर्गत हमने पूर्व के वीडियोस में देखा स्ट्राइक, हड़ताल। उसके बाद देखा हमने लॉकडाउन, लॉकआउट, तालाबंदी। अब जो स्ट्राइक, लॉकआउट, इन परिस्थितियों में किस प्रकार न्यूनतम किराए को, मिनिमम रेंट को समायोजित किया जाता है, उनका अध्ययन किया। अब जो बात आती है नई, न वसूल हुई लघु कार्य राशि के लिए सरकार से अनुग्रह राशि प्राप्त होना। देखिए, कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती है जिसमें हमें लॉकआउट करना पड़ता है, तो उस स्थिति में सरकार आपको सब्सिडी भी देती है। और इसका जो लेटेस्ट एग्जांपल है कोविड-19। अभी आप लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन की स्थिति है। जब लॉकडाउन सरकार द्वारा किया गया, ऐसी स्थिति में माइंस बंद हो गई और जो एग्रीमेंट्स हुए थे कि इतना मिनिमम रेंट का भुगतान किया जाएगा, अब उस स्थिति में जो माइंस ऑनर है, जिसने लीज पे लिए, लेसी है, उसको नुकसान हो रहा है। तो सरकार इस परिस्थिति में उनको कुछ सब्सिडी देती है, यानी कि अनुग्रह राशि देती है। उसका अध्ययन हम आज करेंगे। ये विशेष परिस्थितियों में ही सरकार द्वारा अनुग्रह की राशि प्रदान की जाती है। उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, किस प्रकार हम एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, ये इस न्यूमेरिकल में देखेंगे। ये 1 जनवरी को सुप्रीम लिमिटेड ने लोटस लिमिटेड से एक भूमि पट्टे पे ली। तो लोटस लिमिटेड से हमने ली, सुप्रीम लिमिटेड ने लीज पे एक भूमि पट्टे पर ली है। अब कंडीशंस क्या क्या है वो देखिए। रॉयल्टी जो है ₹20 पर टन उत्पादित माल पर, मिनिमम रेंट 18,000 पर एनम। लघु कार्य राशि को अगले 2 वर्षों में वसूल किया जा सकता है। देखिए, इस प्रश्न में जो समझने की बात है, आगे लिखा है परंतु अधिकतम वसूली 4,500 रुपये वार्षिक हो सकती है। ये नई कंडीशन। इससे पूर्व के जो प्रश्नों में आपने देखा कि कहीं 3 वर्ष, कहीं 2 वर्ष, कहीं 5 वर्ष, कहीं प्रथम 3 वर्ष, अंतिम अगले 2 वर्ष, ऐसा था। लेकिन उसमें राशि की शर्त नहीं थी। इस बार ये कर दिया कि आप अधिकतम वसूली 4,500 रुपये ही कर सकते हो, इससे अधिक नहीं कर पाएंगे। तो एक नई शर्त आ गई। हमें ध्यान रखना है, अगले 2 सालों में वसूली के साथ साथ मैक्सिमम जो हम रिकवरी कर सकते हैं वो 4,500 पर एनम। हड़ताल की स्थिति में न्यूनतम किराए का निर्धारण वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर किया जाएगा, यानी कि जितने दिन आपकी स्ट्राइक रही उतने दिन आपका जो है मिनिमम रेंट कम कर दिया जाएगा। आगे लिखा है, जबकि तालाबंदी की स्थिति में न्यूनतम किराया ताला अवधि के लिए रियायती दर पर 50% होगा। ये भी नया हो गया, यानी कि न्यूनतम किराया तालाबंदी की अवधि, जितनी अवधि रही उसमें भी उसका 50% हम जो है मिनिमम रेंट करेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त सुप्रीम लिमिटेड को प्रथम 5 वर्षों तक न वसूल हुई राशि के 50% तक राजस्थान सरकार से नगद अनुग्रह राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा। देखिए, सरकार कभी कभी कुछ एरियाज़ में, कुछ क्षेत्रों में डेवलपमेंट के हिसाब से ये कहती है कि आप वहाँ कार्य संपादित करें। यदि आपको कोई नुकसान होगा शॉर्ट वर्किंग्स का, तो उस कंडीशन में सरकार 50% तक उसकी सब्सिडी देगी। नगद अनुग्रह मीन्स सब्सिडी। तो उस क्षेत्र में उस माइंस का एरिया जो डेवलप्ड नहीं है, उसको डेवलप करने के लिए भी सरकार आपको अनुग्रह राशि का भुगतान करेगी। तो विशेष जो इस प्रश्न में समझना है आपको, दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट ये कि आप अधिकतम जो वसूली है वो कितनी कर पाएंगे, 4,500। अधिकतम वसूली 4,500 कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपका जो
वसूली है 4,500 के साथ साथ ये दे रखा है कि मिनिमम रेंट कार्य दिवसों के आधार पर तालाबंदी की स्थिति में न्यूनतम किराया जो हमारे अवधि के बाद 50% ही हम ले पाएंगे। अनुग्रह राशि आपको प्रथम 5 वर्षों तक, फर्स्ट 5 ईयर्स तक की जो शॉर्ट वर्किंग्स है उसमें अनुग्रह राशि मिलेगी। अब आपको जो क्वेश्चंस दे रखा है, प्रोडक्शन आपको दे रखा है टन्स में, स्ट्राइक दे रखी है, आप देखिए 2003 में 73 डेज़ के लिए, और 2004 में आपको दे रखा है लॉकआउट फॉर 2 मंथ्स। अब टेबल हम बनाते हैं, वो देखिए। एक्चुअल आउटपुट गिवन 99 में आपको दे रखा 300 टन्स, 2000 में 450, 1200, 1300, 600, 900 टन्स आउटपुट। हमने इसको 20 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये जो एक्चुअल रॉयल्टी है वो आ गई 6,000, 9,000, 24,000 एंड 27, 12,000 एंड 18,000। अब समझना है मिनिमम रेंट को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मिनिमम रेंट इज़ 18,000 पर एनम, 18,000 रुपये प्रति वर्ष। ऐसी स्थिति में आप कितना मिनिमम रेंट लेंगे? आप देखिए 2003 में स्ट्राइक हो गई, 2003 में स्ट्राइक, मिनिमम रेंट कितना होगा उसने कहा है 43 डेज, 73 डेज। तो ये यहाँ पर जो 2003, ये देखिए मिनिमम रेंट, ये कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा। 73 डेज़ का हम लेस करेंगे। आप कैलकुलेशन करेंगे 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 73 डेज अपॉन 365, वो जो अमाउंट आएगा 3600 आएगा, और उसको आप 18,000 में से लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 14,400। देखिए दोबारा समझिए, 18,000 रुपये साल भर का है, तो 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 73 डेज अपॉन 365 डेज, साल भर में 365 दिन होते हैं। वो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 3,600। 18,000 मिनिमम रेंट में से 3,600 घटा देंगे तो हमारे आ जाएंगे 14,400। अब इसके बाद 2004 में जो है इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पर स्ट्राइक जो है, लॉकआउट है 2 मंथ्स। आप सबसे पहले 18,000 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 12, यह आपने किया, यह आया 3,000। अभी जो सिचुएशन है जो दे रखी है आपको, उसमें 50% की कहाँ दे रखी है? देखिए ये आपको कहा है तालाबंदी अवधि के लिए रियायती दर पर 50% होगा न्यूनतम किराया। तालाबंदी तो 2004 में लॉकआउट है, तालाबंदी है। 18,000 जो है साल भर का, 2 महीने का होता है 3,000, लेकिन हम 3,000 रुपये कम नहीं करेंगे। 3,000 का 50% होता है 1,500 रुपये। तो 18,000 में से 1,500 रुपये घटाने के बाद जो है आपका ये मिनिमम रेंट 16,500 आएगा। इसको दोबारा समझिए, साल भर का 18,000, 2 मंथ्स का जो होता है ये 18,000 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 12, तो ये आता है 3,000। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये आपको दिया गया है तालाबंदी की अवधि के लिए रियायती दर पर 50% होगा न्यूनतम किराया। तो 3,000 का हम 50% 50% करते हैं तो वो आता है 1,500। तो आप 18,000 में से 1,500 घटाएंगे तो 16,500 आएगा। इस प्रकार हम मिनिमम रेंट का निर्धारण करेंगे। देखिए इसमें दोनों स्थितियाँ आ गई। अब शॉर्ट वर्किंग्स, फर्स्ट ईयर में 99 में देखिए मिनिमम रेंट इज़ 18,000, एक्चुअल रॉयल्टी इज़ 6,000, मिनिमम रेंट इज़ ग्रेटर देन एक्चुअल रॉयल्टी, तो आपका 12,000 शॉर्ट वर्किंग्स। सेकेंड ईयर 2000 में मिनिमम रेंट 18,000, एक्चुअल रॉयल्टी 9,000, अगेन शॉर्ट वर्किंग्स 9,000। फिर
2001 में मिनिमम एक्चुअल रॉयल्टी इज़ ग्रेटर देन मिनिमम रेंट। इस दफ़ा एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, इसलिए 6000 एक्सेस वर्किंग। देन 2002 में एक्चुअल रॉयल्टी इज़ 27,000, मिनिमम रेंट इज़ 18, यानी कि एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा है। अगेन 9000 हमारे एक्सेस वर्किंग्स। 2003 में मिनिमम रेंट इज़ ग्रेटर देन एक्चुअल रॉयल्टी। यहाँ पर स्ट्राइक हो गई थी, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो यहाँ मिनिमम रेंट 14,400, 12,000, तो 2,400 आपका शॉर्ट वर्किंग्स, क्योंकि मिनिमम रेंट ज़्यादा है। 2004 में लॉकआउट हो गया, तालाबंदी हो गई और हमने मिनिमम रेंट को घटाया भी, फिर भी मिनिमम रेंट इज़ लेस देन एक्चुअल रॉयल्टी। एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, तो एक्सेस वर्किंग हो गई 1500। देखिए इसमें एनालिटिकल टेबल को विशेष रूप से ध्यान रूप से देखिएगा। इसमें एक नया कॉलम है यहाँ पर सब्सिडी का, सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये क्या है वो आप समझिए। देखिए इसके अंतर्गत अब जो रिक्रूटमेंट का हमें कैसे रिक्यूब होता है उसको ध्यान में रखते हुए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है। टर्म्स है हमारी रिक्रूटमेंट की, आप इसको नेक्स्ट 2 ईयर्स में कर सकते हैं, मैक्सिमम 4,500 कर सकते हैं रिक्यूब, और फर्स्ट 5 ईयर की जो वसूली नहीं होगी, शॉर्ट वर्किंग्स जो होगी, उसका 50% आपको गवर्नमेंट देगी सब्सिडी के रूप में। अब आप देखिए सबसे पहले यहाँ 99 में आपको 12,000 जो है शॉर्ट वर्किंग्स हुई। फर्स्ट ईयर में जो है रिक्रूटमेंट का राइट हमारे नेक्स्ट 2 ईयर्स तक है, अभी अधिकार समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए हमारा शॉर्ट वर्किंग कैरी फॉरवर्ड है 12,000। लेकिन पेमेंट मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी विच एवरेज 6,000 और 18,000 में से जो भी ज़्यादा है 18,000 पे हमारा पेमेंट हो गया। दैन सेकेंड ईयर फिर शॉर्ट वर्किंग्स, पेमेंट 9,000, 18,000 में से ज़्यादा 18,000, बैलेंस जो है प्रीवियस ईयर का 12,000, करंट ईयर का 9, तो टोटल हो गया 21,000। और जो 2001 यानी कि थर्ड ईयर, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट ईयर, इसको विशेष रूप से ध्यान से समझना है आपको, तसल्ली से देखिएगा टेबल कैसे बनेगी। ये जो 12,000 है इसको रिक्यूब करने का राइट हमारा नेक्स्ट 2 ईयर्स तक का था, वो 2001 में समाप्त हो गया। 2001 में हमारे एक्सेस वर्किंग है 6,000, लेकिन एक शर्त है, वो ये है कि अधिकतम वसूली 4,500, ये कंडीशन दे रखी है आपको क्वेश्चन में कि आप इससे ज़्यादा वसूल नहीं कर पाएंगे। हमारे पास सरप्लस होते हुए भी हम मैक्सिमम वसूल कितना कर पाएंगे, रिक्यूब कितना कर पाएंगे, 4,500। जो हमारी शॉर्ट वर्किंग्स थी 12,000, उसमें से हम वसूल कर पाएंगे 4,500। अब 12,000 में से आप 4,500 लेस करेंगे, घटाएंगे, तो उस कंडीशन में आएगा 7,500 रिमेनिंग। अभी तक जो जितने भी क्वेश्चंस किए थे तो आप रिमेनिंग अमाउंट को ट्रांसफर टू P&L अकाउंट करते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक नई शर्त एक और जुड़ी हुई, वो ये है कि प्रथम 5 वर्षों तक जो आपकी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब नहीं हो पाएगी उसका 50% सरकार आपको सब्सिडी देगी। उसके नुकसान वहन करने के लिए सरकार आपको 50% सब्सिडी दे रही है। तो अब आपकी यहाँ पर 12,000 में से 4,500 आप लेस करते हैं तो 7,500 आता है। उस 7,500 का 50% होता है 3,750। तो 3,750 आपको सरकार ने दिए सब्सिडी के रूप में, तो 3,750 रिमेनिंग बचे, वो P&L अकाउंट में। दोबारा समझिए, 12,000 पे शॉर्ट वर्किंग्स थी, आप अधिकतम वसूल कर पाएंगे 4,500, क्योंकि जो कंडीशन है हमारी उसमें ये दे रखा है। 12,000 में से 4,500 लेस करने के बाद आते हैं 7,500।
7,500 का 50% जो है, जो आप रिक्यूब नहीं कर पाएंगे, वो सरकार देगी, तो सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट, और रिमेनिंग जो है 50% वो P&L में ट्रांसफ़र करेंगे। अब जो बात आती है पेमेंट की, पेमेंट मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी विच एवर इज हायर, यहाँ 24,000 और 18,000 में से ज़्यादा है 24,000, और उसमें से ये 4,500 जो रिक्यूब कर चुके आप वो घटा देंगे, तो उस स्थिति में हमारा जो पेमेंट आएगा 19,500। देन शॉर्ट वर्किंग का कैरी फॉरवर्ड कितना करेंगे वो समझिए। टोटल 21,000 था आपका, उसमें से 12,000 का हिसाब आपने कैसे किया, 4,500 रिक्यूब हो गया, 3,750 आपने ट्रांसफर टू P&L कर दिया, और 3,750 आपको सब्सिडी मिल गई। तो इस प्रकार 21,000 में से आपने 12,000 लेस किए, तो शॉर्ट वर्किंग कैरी फॉरवर्ड आ गया 9,000। नेक्स्ट ईयर 2002, जो 2000 में शॉर्ट वर्किंग हुई थी 9,000 रुपये, ईयर 2009, इसको रिक्यूब करने का राइट जो नेक्स्ट 2 ईयर्स है वो यहाँ समाप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ भी आपके पास अवेलेबल 9,000 है सरप्लस, लेकिन कंडीशन है कि मैक्सिमम 4,500 रिक्यूब कर सकते हैं, तो आपने 4,500 रिक्यूब किए। 9,000 में से 4,500 आपने रिक्यूब किए, तो रिमेनिंग रह गया 4,500। साधारणतः हम ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर टू P&L करते थे, लेकिन इसमें उस जो 4,500 है उसको आपका 50% सरकार सब्सिडी दे रही है। तो 4,500 का 50% होता है 2,250, ये गवर्नमेंट ने सब्सिडी के दिए, रिमेनिंग रह गए 2,250, वो ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। आपके 9,000 रुपये शॉर्ट वर्किंग्स थी, 4,500 अधिकतम वसूल कर सकते हो, ये वसूल किए, पीछे रह गए 4,500, उसका 50% जो है 2,250 सरकार देगी, और 2,250 ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। पेमेंट जो है वो कैसे होगा, एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट जो भी दोनों में से ज़्यादा हो, 27,000 और 18,000, इन दोनों में से ज़्यादा है 27,000, लेकिन इसमें से वसूली हो चुकी है 4,500 की, रिक्यूपमेंट हो गया, वो 4,500 आप घटाएंगे, तो मैक्सिमम पेमेंट जो एक्चुअल पेमेंट है वो 22,500। बैलेंस कितना आएगा वो समझिए। 9,000 थे, 9,000 में से 4,500 आपने रिक्यूब किया, वो घटाइए, 2,250 ट्रांसफर टू P&L वो घटाएंगे, और 2,250 सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट वो घटाएंगे, तो बैलेंस आएगा नील। एंड नेक्स्ट ईयर आपका फिर शॉर्ट वर्किंग 2,400, बैलेंस पेमेंट मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी जो भी ज़्यादा हो, 12,000 और 14,400 में से 14,400 ज़्यादा है पेमेंट, और ये शॉर्ट वर्किंग जो है वो आ जाएगी 2,400 बैलेंस, शॉर्ट वर्किंग कैरी फॉरवर्ड। अब देखिए 2004 में नेक्स्ट ईयर हमने जो रिक्यूपमेंट किया वो 1,500, क्योंकि हमारी एक्सेस वर्किंग इतनी थी 1,500, और पेमेंट जो है 16,500 और 18,000 में से ज़्यादा कौन सा, 18,000, तो 16,500 आ जाएगा घटाने। 900 रुपये अभी हमारा बैलेंस है, रिक्यूब करने का राइट समाप्त नहीं हुआ, इसलिए कैरी फॉरवर्ड हो गए बैलेंस। इस प्रकार ये एनालिटिकल टेबल बनाई जाएगी। और देन रॉयल्टी अकाउंट्स एंड शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट एंड लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, ये आप लोग इसको अध्ययन कीजिएगा। थैंक यू।